में विज्ञान साइंस पार्ट नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 101, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच एंजाइम? प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 102 है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग, ब्राइट्स डिसीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन्स? वृक्क, ब्राइट्स रोग शरीर के वृक्क को प्रभावित करता है। ब्राइट्स डिसीज अफेक्ट्स किडनी ऑर्गन्स। ब्राइट डिसीज अफेक्ट ऑर्गन किडनी। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? विच पार्ट ऑफ एग कंटेन्स मोर प्रोटीन? विच पार्ट एग कंटेन मोर प्रोटीन? उजला भाग। एग वाइट पार्ट ऑफ एग्स कंटेन्स मोर प्रोटीन्स। वाइट पार्ट्स, जो वाइट पार्ट होता है एग का, उसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। अंडे के उजला भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 हमारा, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? विच फॉर्म ऑफ आयरन हैज लीस्ट कार्बन कंटेंट? पिटवा लोहा, रोट आयरन्स। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे के रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है। रोड आयरन्स हैज लीस्ट कार्बन कंटेंट्स। रोड आयरन्स हैज लीस्ट आयरन कार्बन कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 106, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? व्हाट इज वाटर ग्लास केमिकली? सोडियम सिलिकेट्स। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है। वाटर ग्लास केमिकली सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट इज कॉल्ड वाटर ग्लास। क्वेश्चन नंबर 107 है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? व्हाट आर पेन रिलीविंग मेडिसिन्स कॉल्ड? दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती हैं। पेन रिलीविंग मेडिसिन्स इज एनाल्जेसिक। पेन रिलीविंग मेडिसिन्स एनाल्जेसिक। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स आर मेड ऑफ व्हाट? प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 109 है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? विच शुगर इज फाउंड इन मिल्क? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। विच शुगर इज फाउंड इन मिल्क? लैक्टोज शुगर इज फाउंड इन मिल्क। क्वेश्चन नंबर 110 है, एंटीबायोटिक्स किसे नष्ट करते हैं? व्हाट डू एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय? एंटीबायोटिक किसे नष्ट करते हैं? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया इज डिस्ट्रॉयड बाय एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया इज डिस्ट्रॉयड बाय एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 111, लोहे का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? वेयर इज आयरन फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट्स?
हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। ग्रीन आयरन is found in highest amounts is green vegetables. हरी सब्जियों में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। आयरन इज फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 112 है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत डिसीज इज रिलेटेड टू। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। मुर्गियों में होती है रानीखेत बीमारी। रानीखेत डिसीज इज रिलेटेड टू पोल्ट्री। क्वेश्चन नंबर 113 है, अल्जाइमर रोग किससे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर डिसीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर डिसीज अफेक्ट्स ब्रेन। अल्जाइमर डिसीज अफेक्ट्स ब्रेन ऑफ द बॉडी। ब्रेन को अफेक्ट करता है अल्जाइमर। क्वेश्चन नंबर 14, अंडाणु का निषेचन प्राय कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यूजुअली टेक प्लेस? अंडाणु का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। इन द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यूजुअली टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यूजुअली टेक प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स में होता है अंडाणु का निषेचन। अंडाणु का निषेचन प्राय फेलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किससे होता है? पौधों में जैव पदार्थों का वहन किससे होता है? इन प्लांट्स ऑर्गेनिक मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय। पौधों में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में जैव पदार्थ होते हैं उनका वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। In the plants, organic material is transported by phloem. क्वेश्चन नंबर 16, गंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? गंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? Which part of brain detects smell? गंध की पहचान मस्तिष्क के सेरेब्रम से होती है। गंध की पहचान मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग से होती है। गंध की पहचान। Smell is detected by brain cerebrum. Cerebrum part of brain detects smell. क्वेश्चन नंबर 17, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होते हैं? पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से प्राप्त होती है पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:1840 है। प्रोटॉन का 1 और इलेक्ट्रॉन का 1840 है इनका अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात। What is the mass ratio of protons and electrons? 1:1840 is the mass ratio of proton and electrons. Question number 19, विद्युत धारा की इकाई क्या है? What is the unit of electric currents? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 120, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड्स? हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। 2.4 होता है हीरे का अपवर्तनांक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। क्वेश्चन नंबर 121, आंख का दृष्टि पर्दा क्या कहलाता है? व्हाट इज द रेटिना ऑफ आई कॉल्ड? आंख का दृष्टि पर्दा रेटिना कहलाता है। आंख का दृष्टि पर्दा रेटिना कहलाता है। द रेटिना ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना। व्हाट इज द रेटिना ऑफ आई कॉल्ड? रेटिना। क्वेश्चन नंबर 122 से एस्पिरिन किस प्रकार की दवा होती है?
एस्प्रिन इज व्हाट टाइप ऑफ ड्रग? एस्प्रिन एनाल्जेसिक प्रकार की दवाई होती है, एनाल्जेसिक, जिसको एस्प्रिन एनाल्जेसिक प्रकार की दवा होती है। एनाल्जेसिक बोलते हैं इसको, जो कि दर्द को दवा, जो कि ऐसी दवा जो कि दर्द को कम करने के काम आती है, उनको कहा जाता है एनाल्जेसिक दवाइयाँ। और एस्प्रिन इसी में कैटेगरी में आती है, एनाल्जेसिक प्रकार की दवाइयों में। एनाल्जेसिक एस्प्रिन एनाल्जेसिक प्रकार की दवा होती है। एस्प्रिन इज द टाइप ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिना टूटे विकृत होने की वस्तु की क्षमता को क्या कहते हैं? बिना टूटे विकृत होने की वस्तु की क्षमता को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एबिलिटी टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग कॉल्ड? द्रव्यता, डक्टिलिटी। बिना टूटे विकृत होने की वस्तु की क्षमता को द्रव्यता कहते हैं। द्रव्यता कहते हैं बिना टूटे विकृत होने की वस्तु की क्षमता को। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग कॉल्ड। बगैर टूटे डिफॉर्म हो जाती है, कि टूट जाती है एकदम से, बगैर टूटे तो अलग हो जाती है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। वस्तु की क्षमता में चेंजेस को बोलते हैं, बगैर टूटे, तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? अर्धचालक की चालकता, व्हाट हैपेंस टू अ सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी एज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस? बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती जाती है। When temperature is increased, the semiconductors conductivities increase. कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन 925, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्वेश्चन नंबर 125 हमारे कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।